नमस्कार। ये today we are talking about a formal session, how to have a kind of election arrangement so that expenditure could be nil। आज लोग चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा चुनाव संभव है जिसमें हम चुनाव पे खर्च जीरो कर सकते, बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी जब हम ये कहेंगे कि चुनाव में खर्च करना एक संज्ञेय नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा और इसके लिए बड़ी सजा होगी। इट मीन्स आप चुनाव में खर्च नहीं कर सकते। तो आज की जो हमारा डेमोक्रेसी है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां काफी हद तक एक बहुत बड़ी बीमारी से सफर कर रही है, और ये बीमारी विद्यार्थी चुनाव से लेके, सरपंच से लेके, मंडी चुनाव से लेके, कारपोरेशन चुनाव से लेके हर चुनाव में जो है ना, ये गंदगी फैल गई है, जहां करोड़ों में खर्च करना। हम जो है झूठ मूठ की भीड़ इकट्ठी करते हैं, गाड़ियां भेजते हैं, उन्हें भोजन की व्यवस्था करते हैं, और जो लोग इकट्ठे किए जाते हैं कई बार वो सही मायने में देखा जाए तो वो वहां के वोटर भी नहीं। इसका मतलब है कि जो ये भीड़ इकट्ठी की जा रही है, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, जिसमें आप अपने लोकप्रियता का ढिढोरा पीट रहे हैं, लोकप्रियता का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसा भ्रम जाल पैदा कर रहे हैं जिससे कि लोग आपको इनके प्रकार वोट दे दें। वोट पाने के लिए हम पैसे बांट रहे हैं, हम दारू बांट रहे हैं, हम साड़ियां बांट रहे हैं। लिहाजा हमारा जो चुनाव है वो एक मेरिट के ऊपर नहीं है, बल्कि वो एक प्रलोभन के ऊपर है, वो एक मूर्ख बनाने के ऊपर है कि हम कैसे इन वोट देने वाले गुलामों को बनाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सही मायने में खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था संभव है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या हो? यह एक कपोल कल्पना है या ऐसी व्यवस्था जमीन पर उतारी जा सकती है? तो हम इसको दो तरीके से पहले समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम प्रिजम्पशन बताएंगे कि क्या प्रिजम्पशन है। तो पहला प्रिजम्पशन तो ये है कि चुनाव में खर्च करना अपने आप में एक अपराध, मतलब खर्च करना आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होगा। इसमें कोई सीमा का सवाल नहीं है, जीरो खर्च वाला सवाल है। यदि आप मूर्ख बनाकर खर्च करने की कोशिश करेंगे तो बैकएंड इंजन आपको पकड़ लेगा और आपके खिलाफ एफआईआर भी हो जाएगी, शायद आप जेल भी चले जाए।
ऐसी सख्त व्यवस्था जिसमें कि चुनाव में खर्च करना एक कॉग्निजेबल, संज्ञेय, नॉन अवेलेबल ऑफेंस। दूसरा जो प्रिजम्पशन है वो इस बात का है कि हमारी सभी समस्याओं की जड़ वह इस बात के ऊपर है कि हम जो 1-to-1 चुनाव की इजाजत दें अथवा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 1-to-1 चुनाव की 1-to-1 कैनवासिंग की इजाजत देते हैं तो वो सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू है। हम 1-to-1 कॉन्टेक्ट के दौरान वो सब नेगेटिव बातें कहना चाहते हैं जो हम नहीं कहना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि हम भी इसी क्षेत्र के, आप भी इसी क्षेत्र के, हम भी इसी जाति के, आप भी इसी जाति के, और हम आपका कैसे लाभ जो है ना पहुंचाएंगे। और ये अवसर जो है दारू बांटने से लेके, पैसे बांटने से लेके, साड़ी बांटने से लेके, फ्रीबी बांटने से लेके, ढेर सारी जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उसके लिए 1-to-1 कैनवासिंग यूज की जाती है। लिहाजा इस खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था में 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित होगी। ये बात बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित। क्यों? क्योंकि एक मास लीडर 1-to-1 क्या कहना चाहता है, तो जो 1-to-1 कहना चाहता है वो देश के हित में नहीं है। लिहाजा 1-to-1 canvassing would be again, it is a crime and nobody is allowed to 1-to-1 canvassing। आपको तो चुनना ही पड़ेगा। अब हम तीसरे चरण पे आएंगे इसमें कि हर व्यक्ति को अपनी बात खुद कहना पड़े। तो आप जो है, आपकी क्या योजनाएं हैं, आपको क्यों चुना जाए, आपको क्यों वोट दिए जाए, ये सब जो है आपको अपना 3 या 4 जो वीडियोज आपको बनाने का जो है ना मौका इलेक्शन कमीशन सबके सपोर्ट से होगा और उसमें आपको ये बातें कहना है। और आप जो क्लेम कर रहे हैं कोई व्यक्ति, और यदि वो क्लेम गलत है तो कोई भी व्यक्ति काउंटर क्लेम जो है उसी ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकता है। अब आपने जो बातें कही इनका एक्सट्रैक्ट बनाकर आपको कन्फ्रंट किया जाएगा, आपको पब्लिक डिबेट की जाएगी जिसमें आपको ग्रिल किया जाएगा कि जो आपने कहा है वो कहाँ तक उचित है, कहाँ तक वो है। यदि आप पहले पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं तो उस दौरान आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, आपकी क्या क्या भूमिका रही, इलेक्शन कमीशन उन सब एक्सट्रैक्ट को निकाल के उससे भी आपको कन्फ्रंट करे। जब तक हम अपराधियों को क्राइम जो है कॉन्टेस्ट करने से कानून बनाकर जब तक हम उनको बाहर नहीं कर पाते हैं तब तक उनके अपराध के बारे में भी एक एक्सट्रैक्ट जो है ना बनाया जाएगा। और ये एक्सट्रैक्ट अपराध क्रमांक, धारा क्रमांक नहीं लिखे होंगे बल्कि उस समय जो है जो उस अपराध के विक्टिम हैं उन्होंने क्या कहा, जो बाकी लोगों की रिएक्शन थी वो क्या थी, अखबारों में क्या छपा, और फिर जो ये व्यक्ति जो डिफेंड कर रहा है उसे ये पूछा जाएगा कि आप जैसे आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को क्यों खड़ा होना चाहिए और उसे क्यों वोट मिलना चाहिए। तो अभी तक हमने पहली ग्रिलिंग में उस परफॉर्मेंस की बात कही कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बतौर हमारी शिक्षा क्या है, हमारी सोच क्या है,
देश के लिए हम क्या करना चाहते हैं और वो हम कैसे करेंगे, और उसके ऊपर ग्रिलिंग को। अब तक आप लोग क्या हमारी बात को समझ पा रहे हैं, और क्या जो हमने 4 बिंदु कहे हैं उससे आप किस हद तक सहमत हैं? आप अपना हाथ उठाइए और इसके बाद अपना मत जाहिर करिए। मिस्टर बीके साहब को हम पहला ऑप्शन देते हैं कि आपने अभी जो 4-5 बातें सुनी, वो बातें क्या अच्छे चुनाव के लिए, खर्चहीन चुनाव के लिए मूलभूत जो है सिद्धांत के बतौर हम अडॉप्ट करें तो वहां आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, और आप किस हद तक इन 4 अजम्पशन से सहमत होते हुए दिख रहे हैं? नहीं, इन सबसे सहमत हैं, और ये जरूरी भी है कि खर्च विहीन चुनाव हो, क्योंकि किसी भी चुनाव की जो रिजल्ट आते हैं उसके साथ जो बेनिफिट्स लोग लेना चाहते हैं वो यहीं से शुरू होता है। जब खर्च होंगे तो लोग चाहेंगे कि उनके कारण वो बेनिफिट्स उठाएं, और जो चुनाव करते समय होते समय जो खर्च किया जाता है लोगों पे, वो जो है एक निगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है, और क्लैरिटी जो है वो खत्म होती है। तो जरूरी है कि खर्च विहीन चुनाव हो। हाँ, ये जरूरी है कि उसमें उसके जो पॉइंट्स होंगे, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, उसको काउंटर करने के लिए कि कैसे लोग अपने वोटिंग करेंगे, कैसे वो सीक्रेसी मेंटेन कर पाएंगे, वो सब पॉइंट्स। अभी चार जो कुछ बातें अपने अभी तक कारवाई करने की कोशिश की, जो बताने की कोशिश की, अभी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर जो है ना चुनाव कैसे होगा उसके बारे में हम विस्तार से बातें करेंगे। आज का सेशन ही इसी बात के ऊपर डेडिकेटेड। तो हम आपको ये तो सही है, बहुत धीरे धीरे ले जाएंगे, और इस चमत्कृत करने वाले कॉन्सेप्ट से हम आपको अवगत कराएंगे। और ये कोई रॉकेट नहीं है, ये आज का दूध पीता हुआ बच्चा, आज के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस व्यवस्था को जमीन पर उतार सकते हैं। हाँ, एक्चुअली आज के बच्चे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, कर भी सकते हैं, और हर चीज पॉसिबल है। आप इस बात से सहमत हैं कि 1-to-1 कैनवासिंग को प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग देश के हित में नहीं है, ये व्यक्ति के खुद के हित में है, और उसे सांठ-गांठ और बदमाशी करने का अवसर देती है। ठीक है ना? यस, ये यहीं से शुरू होती है। इस बात से सहमत है कि उसने, यदि वो पहले जनप्रतिनिधि रहा है, तो चूंकि सभी प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड होती है, तो उसकी वो एक्सट्रैक्ट निकाले जाएं, जो इसमें उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उसने क्या कहा, और फिर उससे ये पूछा जाएगा कि भाई साहब आप 4 बार या 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और आपने धेले भर का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो आज आपको क्यों चुना जाना चाहिए? राइट, सच बात है। तो एक परफॉर्मेंस रिलेटेड ऑडिट होगा, और जब तक हम जो है अपराध विहीन राजनीति को लाते हैं, उसके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में प्रावधान करते हैं, तब तक जो है आपराधिक रिकॉर्ड जो घोषित हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की विंग जो है, उस समय जो जो बातें हुई हैं, विक्टिम ने क्या कहा, आज भी विक्टिम के पास जाएंगे कि आप क्या फील करते हैं, और फिर उस व्यक्ति को अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा कि आपके विरुद्ध ये अपराध पंजीबद्ध है, विक्टिम का ये कहना है, गवाहों का ये कहना है, इनका ये कहना है, तुम जैसे अपराधी को क्यों जो है ना खड़े होना चाहिए और क्यों वोट मिलना चाहिए, ऐसे सीधे प्रश्न मुझसे पूछे जाएंगे, तो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति जो है वो खड़े नहीं हो पाएंगे। और चूंकि पूरी कैनवसिंग आप खुद कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, लिहाजा आप में जब तक
कुछ भूता नहीं होगा तब तक आप जो है खड़े होने की और जीतने की औकात नहीं रखते। क्या क्या अब तक जो हमने बातें कही हैं उससे आप लोग कुछ सहमत से प्रतीत हो रहे हैं? सहमत है। सहमत। ओके, तो अब हम जो है कैसे जो है ऐप क्या चमत्कार करेगा, अब हम उस पर आते हैं, राइट। तो एक ऐप के माध्यम से वोटिंग होगी और ऐप सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करेगा। तो आपको अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं करना है, ऐप आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करेगा। तो एक सबसे बड़ा जो इसमें फर्क है कि ऐप की जिम्मेवारी है कि वो आपकी आइडेंटिटी सर्टिफाई और वो सर्टिफिकेट जारी करे, राइट। तो आपका आधार का वेरिफिकेशन करेगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन करेगा। ऐसे जितने भी आपकी आइडेंटिटी की मैपिंग है वो सभी को मैप करके 1 बाय 1 वेरीफाई करने की कोशिश करेगा और फाइनली आपके अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट किया जाएगा। दैट विल बिकम ए पक्का गारंटी यू आर द पर्सन एंड ऐप विल से I verified your all identities and I could successfully deduct 1 rupees from your account. Hence, it is established you are Mr. B.K. Sarda, you are Dr. B.M. Mishra, you are Mr. Rakesh. इस तरीके का जो है सर्टिफिकेशन, तो आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने की जिम्मेवारी आपकी ना होकर ऐप की हो गई और फाइनली वो ऐप आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर, ठीक है ना। तो उस ऐप का पहला काम हो गया कि उसने वेरीफाई किया कि आप कौन है, राइट। और उसका वेरिफिकेशन का जो लिटमस टेस्ट है दैट इज द डिडक्शन ऑफ 1 रुपी फ्रॉम योर अकाउंट, राइट। अब आइडेंटिटी में कुछ गड़बड़ होने की संभावना है क्या? ना, नहीं। अब हम दूसरे पहलू पे जाते हैं कि क्या आप जहां पर हैं वो आइसोलेटेड जगह पे, क्योंकि आप जो है किसी पोलिंग बूथ में नहीं जा रहे, राइट। आप अपनी ही जगह से वोट दे रहे हैं, तो ऐप आपसे कहेगा अलाउ मी टू वेरीफाई दैट यू आर इन आइसोलेशन। वो आपके ऐप को जितनी बार घुमाने के लिए कहेगा जब तक वो ये संतुष्ट नहीं कर लेगा कि आपके जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं, गेट्स हैं, खिड़कियां हैं, लॉक्ड हैं और वो जो है वहां से किसी के आने जाने की संभावना नहीं है। आफ्टर द ड्यू प्रोसेस ऐप विल वेरीफाई इट इज सर्टिफाइड मिस्टर वीके शारदा यू आर इन आइसोलेशन, राइट। तो आपको पोलिंग बूथ में न जाके यहीं पे सब कुछ करना, राइट। अब जैसे ही आइसोलेशन को वेरीफाई कर देगा, फिर तीसरा इस ऐप का दायित्व है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हैक किया, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके फैमिली बच्चे को किसी दूसरे बगल वाले कमरे में गन पॉइंट पे बिठाया गया हो। और अब आपका जो है ये दायित्व रहेगा कि आप उनको वोट दें, क्योंकि उसे मालूम है कि आपके बच्चों की जान खतरे में है, तो आप उसे वोट दे देंगे। तो अब ऐप जो है डिफरेंट टेस्ट करेगा और उन टेस्ट के माध्यम से ये वेरीफाई करेगा कि आप क्या किसी फियर में, कहीं आप या आपसे रिलेटेड व्यक्तियों को भय कारित करके आपसे वोटिंग तो नहीं कराई जा रही है। आज की चुनाव व्यवस्था में ये गारंटी आपको कहीं नहीं मिल रही, राइट। नहीं मिल रही। आपके लोगों को, आपके बच्चे को किडनैप करके गन पॉइंट पर रखा जा सकता है और आपको वोटिंग कराई जा सकती है, लेकिन ये ऐप ये भी इंश्योर करेगा यू आर नॉट अंडर फियर। अब यदि एज्यूम करिए ऐप ने पाया कि आपको डर में रखा गया है, तो वो आपसे जो है डर का कारण कई तरीके से पूछ के ये मालूम करेगा। He will say, Mr. Sarda, you are under fear. Now you please tell me what happened. जैसे ही आप कंटेंट बताएंगे, probably one FIR will go
and that police will come well and will start investigation, and you are in quarantine for at least 3 days, yeah, for 24 hours or 48 hours till you are taken out from that fear. तो अब अज्यूम करिए कि नहीं, आप किसी भय में नहीं है, कुछ नहीं है. So app will verify, Mr. Sarda, you are not under any fear, psychosis, hence you are eligible to vote. But now I would like you to be an informed voter. तो अभी जो हम लोगों ने बात कही थी, तीन चार तरीके की ग्रिलिंग विरलिंग ये सब चीजें, इसके एक्सट्रैक्ट जो है वो उस समय दिखाए जाएंगे, और एक क्विज भी जो है ना उस वोटर के साथ होगी, जिससे वो हर वोट उसने जो कहना चाहिए कि जो कैनवासिंग हुई है, जो ग्रिलिंग हुई है, उसको ठीक ढंग से समझ लिया है. और जितने प्रत्याशी होंगे उन सब प्रत्याशियों के वो वीडियो एक्सट्रैक्ट और क्वेश्चनायर का सामना करने के बाद ऐप विल से, मिस्टर शारदा, नाउ यू आर एन इन्फॉर्म्ड वोटर. आई एम गोइंग टू ओपन नाउ वोटिंग पैनल फॉर यू. और वो जितने भी उम्मीदवार जो है जो कि फ्रेम में बचे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही भाग लेंगे, राइट, वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे. द सीयर ग्रिल, द सीयर जो है ना द प्रोसेस विल ओनली बी जो है ना पॉसिबल, ये जब तक कि आप जो है सच में वो क्षमता नहीं रखते. शायद आगे चल के आप उस ग्रिल का जो है सामना कर पाए, इसके लिए हो सकता है आगे चल के कुछ कोचिंग चलने लगे. इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. तो अब जो है आपकी कोई पार्टी का तो होगी नहीं आगे चल के, अभी शुरू में हो सकती है. जब तक अपन नियम कानून बदल देंगे तो ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा. लिहाजा आपका चेहरा, आपकी आइडेंटिटी ही आपका जो है आइकॉन होगा, और उसी पर जो है वोट लगाना है. तो जैसे ही आप वोट क्लिक करेंगे तो एक सर्टिफिकेट वुड बी क्रिएटेड. मिस्टर वीके शारदा, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू हैव सक्सेसफुली वोटेड. राइट, you have done one of the constitutional obligation for which I would like to recognize and praise you. अब सवाल करिए, बात सोचिए कि जो भी वोटिंग विंडो है, उस वोटिंग विंडो में यदि आप वोट नहीं देते हैं तो बीच बीच में वो रिमाइंडर देता रहेगा, यू आर लेफ्ट विद इतने आवर्स, यू आर लेफ्ट विद इतने आवर्स, राइट. और वो कोशिश करेगा कि विंडो जो ना 1 महीने की है, बट वो टारगेट रखेगा कि 1 सप्ताह के अंदर ही सभी लोग वोट करते हैं, जिससे कि टेक्निकल हिकअप या कोई दूसरी चीज जो है आपको डिप्राइव ना कर दे वोटिंग से. क्योंकि वोट ना देने वाला नाउ इज विल बी फ्रेड विल ग्रेट कॉन्सिक्वेंसेस. उन कॉन्सिक्वेंसेस को आप सहने की क्षमता नहीं रखते. तो वो आपसे कहेगा कि आई हैव रिमाइंडेड यू, इतनी बार हमने आपको इतने डेट और टाइम पे हमने आपको रिमाइंड कराया, इसके बावजूद यू फेल टू डिस्चार्ज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू वोट. नाउ योर आइडेंटिटी इज बीइंग टैग्ड एवरीवेयर. Till next election, you have to pay 10% extra in each walk of life. तो आप ट्रेन से यात्रा करेंगे, बस से यात्रा करेंगे, आपको 10% पैसा ज्यादा लगेगा. आप होटल में रुकेंगे, आपको 10% टैक्स ज्यादा लगेगा. आप जो है इलाज करने जाएंगे, 10% आपको टैक्स ज्यादा लगेगा. आपका बच्चा पढ़ने जाएगा, उसको 10% टैक्स ज्यादा लगेगा. आपको जो है ना रोज ये याद दिलाया जाएगा कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है, आप एक अच्छे जो है नागरिक नहीं है.
और मुझे पक्का विश्वास है कि एक बार जिसके साथ ये हो जाएगा उसे अगले चुनाव तक हर दिन या हर अल्टरनेट दिन या वीक में एक बार तो बुरे बुरे सपने आएंगे कि उसको एकाएक जो है ना वो वोट नहीं दे पाया, पसीने से लथपथ वो जाग गया और उसको वो कह रहा है अब तो मुझे वोट देना ही है। ऐसा सीन बनेगा कि नहीं बन सकता। तो आप ये बताइए कि जो हमने प्रक्रिया ऐप की बताई है, आइडेंटिटी का भी हमने ध्यान रखा है, आइसोलेशन का भी हमने ध्यान रखा है, हमने फियर साइकोसिस का भी ध्यान रखा है, हमने आपको इन्फॉर्म्ड वोटर बनाया हुआ है, हम आपको जो है बहुत बार रिमाइंड करा के वी आर मेकिंग इट श्योर दैट एवरीबडी मस्ट वोट, और ना वोट करने के पीछे हमने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर दिए, जिसके कारण आगे चल के 100% वोटिंग होगी। तो हमारी खर्च भी चुनाव व्यवस्था आपको कैसी लगी? व्यवस्था अच्छी है, बहुत सही है। आपको जो है आज जो है इलेक्शन पे जैसे डिक्लेयर होता है आपको हर काम पे प्रतिबंध करना होता है, अब आपको कुछ नहीं करना, राइट? ना घोषणाओं पे प्रतिबंध, ना इस पे प्रतिबंध, ना उस पे प्रतिबंध। पुलिस भी फ्री है, कई चरणों में पुलिस यहाँ मूव कर रही है। आप पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, कोई आपको पोलिंग बूथ जाने से रोक रहा है, कोई आपको डरा रहा है, कोई मक्कारी कर रहा है। आपने एक स्ट्रोक में आज इलेक्शन प्रोसेस की जितनी भी गंदगी है वो आपने एक स्ट्रोक में जो है साफ कर दी, और आपने एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था भी कर दी, क्योंकि आपको एक ही खर्च करना है और वो खर्च आपको नहीं करना है। वो शासन की व्यवस्था है कि आपके 4 वीडियो आपके प्रचार के 4 अलग अलग स्टेजेस पे जारी होंगे, जिससे जो उम्मीदवार हैं उनके कंटेंट को ध्यान में रखते हुए भी आप अपने वीडियो को रिफाइन, और ये वीडियो जो है इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करेगा कि सभी सेम क्वालिटी के हैं, एंड इट विल बी ए संज्ञेय अपराध यदि बाद में ये प्रूव होता है कि उनकी क्वालिटी में डिफरेंस इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के रख दिया है, तो इट विल बिकम ए डिस्क्वालिफिकेशन द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। क्योंकि हमें हर किसी के ऊपर एक तलवार लटकाना पड़ेगी, क्योंकि हम इतने दुष्ट लोग हैं, अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं, हम इतने गिरे हुए प्राणी। तो आप ये बताइए कि जो हमने ऐप बेस्ड एक्सपेंडिचर फ्री व्यवस्था की बात कही है, ये कहीं आपको कपोल कल्पना दिख रही है क्या? आपने एक ही स्ट्रोक में अपने कलेक्टर से लेके एसपी से लेके प्रशासन को सभी को जो है ना पूरी तरह से फ्री कर दिया। जो आज जो है शासकीय पैसे का दुरुपयोग करके, चंदे के पैसे का दुरुपयोग करके जबरदस्ती भीड़ इकट्ठी करने वाले हैं, ये सब चीजों से आपको मुक्ति मिल गई। आपको ना तो कोई बूथ के एजेंट चाहिए, ना ही आपको कोई कार्यकर्ता चाहिए। तो हर व्यक्ति जो है वो वन मैन आर्मी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? उसे अपना प्रचार करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं, कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा। वो व्यक्ति में यदि काबिलियत है तो उसे अपनी बात कहने की क्षमता भी होना चाहिए, उसे तार्किक ढंग से अपना बात डिफेंड करने की क्षमता भी होना चाहिए। तो योग्य व्यक्ति ही आपकी प्रतिनिधित्व कर पाएंगे जो पॉलिसीज के ऊपर बात करें। और इसमें 2 लेवल का चुनाव, पहले लेवल का चुनाव होगा वो लेजिस्लेचर चुन लिया। अब लेजिस्लेचर के बाद लोग वालों को, जो चुने हुए लोग हैं उनको कुछ तो अनुमान होगा ही, और नहीं भी होगा तो उनको एक विंडो मिलेगी। उस विंडो में जो ग्रिल उन्होंने अभी तक की है वैसी ही ग्रिल करना पड़ेगी उनको कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मेरी ये सोच है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो प्रधानमंत्री चुना जाएगा, गृह मंत्री चुना जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर चुना जाएगा। तो आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं
वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर से अपने पद पर नहीं रहे। वो सब अपने अपने क्षेत्र के पंडित होंगे और जो अपनी बात जो है बहुत अच्छे ढंग से और जिसके पास इस देश को आगे बढ़ाने के फॉर्मूले होंगे वही जो है लोगों को कन्विंस कर पाए। राइट, इसमें 1-to-1 कैनवासिंग से लेके वो सब प्रतिबंध जारी रहे। राइट, तो आप जो है कमरे में बैठ के संगोष्ठियां नहीं कर पाए, आप लोगों को इकट्ठा करके होटल में नहीं रख पाए, ये ड्रामा नाटक नहीं हो। और एक बार जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुन लिया जाएगा वो जो है पूरे 5 साल तक जो है अपना काम करेगा। वो उसका काम है देश चलाना, उसका काम कानून बनाना नहीं है। तो वो कानून का ड्राफ्ट तो ले जा सकेगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं। और जो एक्ट पारित होंगे वो सेक्शन वाइज पारित, तो सेक्शन पारित होगा, कई सेक्शन ड्रॉप हो जाएंगे जिसमें लेजिस्लेचर सहमत नहीं। तो ड्राफ्ट जो लॉ है उसके कई सोर्स होंगे। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ला सकते हैं, दूसरा लेजिस्लेचर खुद ला सकते हैं, तीसरा कोई भी थर्ड पार्टी ला सकता है। वो जो लेजिस्लेचर है उनका सपोर्ट लेके उसको एज ए प्राइवेट बिल जो है पेश किया जा सकता है। और इसके बाद जो है बड़ी डिबेट के बाद जो है सेक्शन वाइज सेक्शन जो है ना पारित होंगे तो हमारे कानून की गुणवत्ता जो है बहुत हाई क्वालिटी की रहेगी। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमेशा डरे हुए प्राणी नहीं रहेंगे, उन्हें लेजिस्लेचर को पटाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे लेकिन वोट देने के लिए नहीं। दे आर नॉट फर्स्ट अमंग द इक्वल, दे आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर टू गिव द रिप्लाई। लेजिस्लेचर उनको वोट आउट नहीं कर सकती है, उनको गिरा नहीं सकती, लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब देना होंगे क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे और जो जवाब दिए जाएंगे उसके एक्सट्रैक्ट जो है अगले चुनावों में यूज होंगे। लिहाजा आपका यदि परफॉर्मेंस और जवाब ठीक नहीं रहा तो आपको कहा जाएगा कि देखिए ये कुछ है और आपने ये जवाब दिया, आप अब अगली बार चुनने लायक प्राणी नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि जो ऐप बेस्ड एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं ऐप बेस्ड, वो हर मायने में बहुत बुरी होगा। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक कैरेक्टर फॉर्मेशन का काम करेंगी। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा होगी तो पॉलिटिकल पार्टियां डोरमेंट हो जाएंगी, उनके द्वारा चुनाव करना एक संज्ञेय अपराध। तो देखो हमने कितने सारे अपराध कर दिए, खर्च करना अपने आप में एक अपराध, राइट। 1-to-1 कैनवासिंग जो है ना उसको भी एक अपराध करना। कोई तीसरा व्यक्ति आपका प्रचार नहीं कर सकता, आप कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी आपका प्रचार नहीं कर सकती। और आपकी शिक्षा, आपकी सोच, आपका देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं उस प्रेजेंटेशन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि आपको जो है चुनाव आप जीतेंगे कि आप नहीं जीतेंगे, आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आप क्या बनेंगे ये भी जो है आप। और इसके बाद एक बार आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन गए हैं या आप लेजिस्लेचर बन गए हैं तो हर व्यक्ति अपना काम करेगा। और ऐसे ही जो है बैक एंड पर जो है ना क्राइम फ्री भारत होगा, जहां आपकी बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी। बैकएंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम 15 दिन में 8 साक्ष्यों के साथ चालान सुनिश्चित करेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम 30 दिन में सजायाबी और न्याय सुनिश्चित करेगा। और डिजिटल चित्रगुप्त स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से आपके द्वारा अपराध घटित करना एक ऑप्शन नहीं होगा। और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को हर कुछ ही मालूम है तो वो
उनको रिहेबिलिटेट करके एक अपराध विहीन चुनाव व्यवस्था, सॉरी, अपराध मुक्त भारत का जो है व्यवस्था पैदा करेगा। और इस पूरी प्रोसेस में इतना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा क्योंकि हर किसी व्यक्ति को पैसा बांटा जाएगा। आगे चल के अधिकांश जो है चालान वो डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से होंगे और उसे कैप्चरिंग करने वाले को आधा पैसा कंपाउंडिंग का मिलेगा, जो कि बड़ा पैसा हो। आज मोटर व्हीकल एक्ट में 2000 से लेके 25,000 का फाइन है, और यदि वही अपराध एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है जिसकी जिम्मेवारी उस कानून को जो है निर्वहन करने की है, तो अभी जो नया कानून बना है उसके तहत उसके ऊपर डबल पेनल्टी का प्रावधान है। तो पुलिस वाले की पेनल्टी 4,000 से 50,000 और आम नागरिक की जो पेनल्टी है वो 2,000 से लेके 25,000 की पेनल्टी है। यदि हम सबसे छोटे दर्जे का ऑफेंस पकड़ते हैं, लाइक कि आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आपने बेल्ट नहीं लगाया है, इस तरीके के ऑफेंस यदि पकड़ेंगे तो यदि देश की हर जनता इसको पकड़ने के 4 तरीके हैं। एक तरीका का होगा सीसीटीवी, दूसरा तरीका इसका होगा ऐप, तीसरा तरीका होगा इसका आईओटी डिवाइस, चौथा तरीका होगा ड्रोन। और ये सब डिवाइसेस प्राइवेट लोग जो है ना ऑन करेंगे और कंटेंट रियल टाइम बेसिस में डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा। डिजिटल चित्रगुप्त का टेक्निकल नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर इंक्रीज 65C शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नियम जो है भारत सरकार को एज ए ड्राफ्ट ऑलरेडी पेश किया गया है। तो हम सभी लोगों को रेवेन्यू बांटेंगे, अधिकांश अपराधों को धीरे धीरे जो है हम डिजिटली पकड़ेंगे और भारत के 137 करोड़ लोग जो है वो कॉप की भूमिका निभाएंगे और उन्हें भर भर के पैसा मिलेगा। यदि अकेले मोटर व्हीकल एक्ट का जो है एक बटन दबेगा और उस पर 2,000 का फाइन होगा, 1,000 सरकार को जाएंगे और 1,000 उस आदमी को मिलेंगे, सबसे छोटे ऑफेंस की बात करें तो एक बटन दबने पर 1,37,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के लिए पैदा। आज जो है बढ़े हुए बेस के साथ इनकम टैक्स का एक साल का कलेक्शन 10 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है मोटर व्हीकल जैसे छोटे से ऑफेंस का सिर्फ 10 बटन दब जाएगा तो इनकम टैक्स जितना पैसा पैदा करता है वो एक दिन में सरकार को पैदा हो जाएगा और उतना ही पैसा पब्लिक में भी बढ़ जाएगा। हमारी इसमें प्लानिंग है कि रिपोर्ट करने वाले से लेके गवाही देने से वाले से लेके फॉरेंसिक में जो मदद करेगा उसको लेके एडवोकेट से लेके हर व्यक्ति को जुडिशियल सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक रीजनेबली हाई रेवेन्यू स्ट्रीम दी जाएगी। और नियम ये होगा कि सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो अपराधी का 2 वो रहेंगे, एक तो जेल जाना और दूसरा उससे फाइनेंस वसूल करना। तो जब इतनी बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी तो अपराध करना की सोच रखना भी आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हमारी लचर व्यवस्था है जो इन अपराधों के लिए जिम्मेवार है। अब मैंने अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर फ्री ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था कैसी होगी, इससे प्रशासन को क्या लाभ होंगे, इससे कोई पोलिंग बूथ नहीं बनाना होगी, कोई
आपको कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। यू आर वन मैन आर्मी। आपके पास देशभक्ति, आपके पास देश के लिए जज्बा, आपके लिए देश के लिए सोच और हौसला होना चाहिए। तो आप जो है बिना किसी पार्टी के आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप कोई भी जो है ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, और वो भी बिना किसी खर्च के। तो बताइए मिस्टर सादा और मिस्टर डॉक्टर राकेश, PM मिश्रा जी और राकेश जी, आपको ये पूरा बातचीत सुन के कैसा लगा? आपको ये हवाई ख्याल लगा ये, या ये आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ही आसानी से जो है ना इस व्यवस्था को हम जमीन पर उतार सकते हैं, और एक ही स्ट्रोक में हमारी जितनी समस्याएं हैं हमने उनको काफी हद तक जो है ना कंट्रोल कर लिया। राकेश जी क्या सोच रहे हैं? राकेश, आप रायपुर से बिलोंग करते हैं, और शारदा जी भी जो इस समय भिलाई में हैं, तो आप लोग पड़ोसी हुए। आपकी क्या सोच रही है? मिस्टर बलराम भी ज्वाइन कर चुके हैं। मिस्टर बलराम से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो अपने वीडियो को और ऑडियो को दोनों को ऑन करें और पहले अपने दर्शन दें, और उन्होंने जहां से भी ये बात सुनी है उनका क्या सोच बना है, कहां तक यह व्यवस्था आपको एक प्रॉपर जो है टेक्निकल सॉल्यूशन के रूप में आप इसे देख पा रहे हैं। और ऑलरेडी जो है इनेबलिंग एनवायरनमेंट चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना पूरे देश में गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। तो यह जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में मेरे ख्याल से मिस्टर शारदा और आप सभी लोग सहमत होंगे कि इसमें कोई बड़ी लिटमस वो नहीं है। ये कोई कमेंट भी आया है, मिस्टर बलराम कह रहे हैं आई कैन नॉट ओपन माई ऑडियो वीडियो। मिस्टर बलराम तो मतलब प्रोसेस मेन स्क्रीन पे क्लिक करने से वो नीचे में बटन ओपन होगा। मेन स्क्रीन जहां आप दिख रहे हैं उस पे क्लिक करने से ऑडियो वीडियो का बटन ओपन हो जाएगा स्क्रीन में, आपको दिखाई देगा, और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, तो आप बोल भी पाएंगे और आप दिख भी जाएंगे। मिस्टर बलराम, सबसे पहले आप अपने माइक्रोफोन को जो है टिक करिए जिससे वो ग्रीन हो जाए, फिर हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। और आपने स्मार्टली चैट में अपनी बात कही दी है, तो आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपको और सादा जी को भी मौका दिया कि उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए पीके सादा जी का जो माइक्रोफोन है वो ग्रीन है, आप भी देख सकते हैं और हम भी देख सकते हैं। मेरा जो है वीडियो देख ही रहे हैं आप, और मेरा माइक्रोफोन भी आपको ग्रीन दिख रहा। तो आप अपने स्क्रीन को टच करिए, जैसे ही आप स्क्रीन को टच करेंगे तो पहले दूसरे ऑप्शन में आपको माइक्रोफोन और वीडियो दिख जाएंगे, उसे आप क्लिक करिए तो वो ग्रीन हो जाएगा। फिर आपकी आवाज भी हम तक पहुंचेगी और आपका चेहरा भी हमें दिखाई देगा। हो गया ग्रीन। ग्रीन। तो मिस्टर बलराम, अब आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए और फिर मुझसे कुछ बोलिए कि ये इतनी बृहद व्यवस्था कही गई है जो आज की सभी समस्याओं की जड़ है। इसमें कुछ यदि टेक्निकल प्रॉब्लम आती भी है तो उसे रिजॉल्व कर लिया जाएगा। दैट डज नॉट रिक्वायर एनी रॉकेट साइंस। मैंने बहुत ही सिंपल और साधारण लफ्जों में इस बात को समझाया। आप किस हद तक इसे समझ पा रहे हैं मिस्टर बलराम? अभी तो ऑडियो वीडियो सब ऑन हो गया। थैंक यू शारदा जी। तो ये जो प्रेजेंटेशन आप बोला है वो तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका मोर थिंकिंग डिलीवरेशन ये सब जरूरी है। क्योंकि पहले बार जो लगा आपको ऐप बेस्ड, एक्चुअली हमारा देश में गरीबी और एक्चुअली एजुकेशन लेवल दोनों का डेवलपमेंट जरूरी है इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए।
आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए जो हमारा बलराम जी, देखिए हाँ, हमारी, देखिए आज भी जो है लोग अब फोन पे का यूज जो है विदेशों में नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे गांव का ठेले वाला जो है वो क्यूआर कोड लगा के फोन पे का यूज कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 1 महीने पहले आरबीआई ने आपका जो नॉन स्मार्टफोन है, जिसको आप बेसिक फोन कहते हैं, उस पर भी फोन पे का व्यवस्था कर दिया। हम जितनी तेजी से जो है ऑप्टिकल फाइबर डाल रहे हैं, हम 1 से 2 साल के अंदर 2024 के चुनाव के पहले तक ही हम जो है ये सब जगह ऑप्टिकल फाइबर डाल देंगे। चूंकि ये व्यवस्था आप तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक कि स्वयं पार्लियामेंट में बैठ के वो नियम कानून नहीं बनाएंगे। लिहाजा ये 2024 में तो नॉर्मल चुनाव ही होंगे, राइट। 2024 में जो आप व्यवस्था बनाएंगे, आपको 2029 में जो है फिर ऐप बेस्ड चुनाव कराना होंगे। तो आपके पास जो है 2022 से 2029 का 7 साल का समय है। 7 साल में तो हम लोग जो है ना टेक्नोलॉजी को पीट पीट के जो है ना ठीक कर देंगे। ठीक, वो तो ठीक, पहले तो ये प्रिपरेशन चाहिए, उसके बाद तो ये बहुत अच्छा है, ये सुटेबल है, क्योंकि जो करप्शन फ्री करना है तो आदमी को तो एक्चुअली वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको जानकारी बहुत जरूरी है, और सही आदमी जाना चाहिए पार्लियामेंट में। तो मैं ये मानूं कि आज की जो वर्तमान गंध है, जिसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए और उसे सब्सक्राइब करें। उस पर इस समय मेरे ख्याल से 1200 से भी अधिक, लगभग 1300 के आसपास जो है वीडियोज अवेलेबल हैं, जो विभिन्न चीजों पर हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, जिसमें हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिवर्सिटीज के बच्चों को जो ना विभिन्न जो है मेजर माइनर प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसको हम प्रोफेस कर रहे हैं। तो जो बात हम कह रहे हैं वो हवा में नहीं है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क चल रहा है, और हम जो है कानून के विद्यालयों से एमओयू करके उनके साथ कानून के ड्राफ्ट भी तैयार कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि नए कानून के ड्राफ्ट ये जज नहीं बनाएंगे, ये प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं बनाएंगे, ये हमारे लॉ कॉलेज के बच्चे बनाएंगे और फिर उसको डिबेट किया जाएगा। क्योंकि हर कोई अपने संकुचित और संकीर्ण दायरे में सोचता है, वो हर चीज को अपने खुद के लाभ और नुकसान से तौलता है। हमें ये व्यक्तिगत लाभ और नुकसान से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें एक लचर व्यवस्था से एक सही व्यवस्था लाना पड़ेगी। मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे ढेर सारे वीडियो देखिए, जिसमें हम ये बात कह रहे हैं कि अभी भी आप गुलाम हैं, आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं। नेहरू जी ने जो आपके ऊपर व्यवस्था थोपी है वह गुलामियत की व्यवस्था है। आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं। आप, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत की आजादी दिला दें। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित नियम कानून जो कि भारतीय गुलामों पर शासन, उन सबको बदला जाए। अंग्रेजों ने जो पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिस, वो लॉर्डशिप की व्यवस्था थी, वो भारतीय गुलामों पर शासन करने की व्यवस्था थी, उसे बदला जाए। नेहरू रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो राजनीतिक सिस्टम लाया है, वो भी उसमें जो है प्राइवेट फैमिली जो है ना कंपनियां इन पॉलिटिकल पार्टी को बना दिया गया है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्होंने जो है आपकी स्वतंत्रता का, आपकी डेमोक्रेसी का गला घोटा है।
ज्यादा बड़े गुलाम। आप ये देखिए, जब अंग्रेज आपको इन किन कभी भी जो है चढ़ा देते थे, उस समय भी हमें साहस था कि हम अंग्रेजों के प्रति जो है ना उठकर खड़े होते थे, उनको चुनौती देते थे, फांसी पर झूल जाते थे। आज हम जो है ना वोट देने वाले गुलाम होते, वोट से चुने हुए लोग चाहे हमें रिप्रेजेंट करें चाहे ना करें, इन्होंने हमारी बोलती बंद करके रखी है। आज सही बात कहने से घबराते, हम एक अप्रत्याशित भय से घिरे हुए हैं। आज अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम। आई डोंट नो मिस्टर बलराम, आप किस हद तक जो है ना इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे जो है ना उन वीडियोस को देखेंगे, पूरा कमेंट करिए। और हम लोग स्वयं जो है एनर्जी मॉडल के माध्यम से वो व्यवस्था, जहां पर आपको जीतने के लिए इनके हथकंडे नहीं अपनाना होंगे, इनकी जिन्हें आपको पैसा नहीं बांटना हो, आपको दारू नहीं बांटना होगी, आपको साड़ी नहीं बांटना होगी, के लिए लोगों को जबरदस्ती बसों में भर के लाना, उनको पैसे बांटना, उनको खाना बांटना, और ये जो है ना ड्रामा, आप एक सही मायने में एक अच्छे जो है ना आजाद भारत की जो है ना व्यवस्था जमीन पे ला पाएंगे कि आप बिना चुनाव प्रचार के जीत पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो है अभी तक यदि आपने क्राइम फ्री भारत नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। अपनी गति से आप एक एक वीडियो देखें, कोई जल्दबाजी ना करें, हर के बारे में आप डिटेल कमेंट लिखें। हम हर व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए कमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और उस फ्रेमवर्क में निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मानना है कि यदि हम सब लोग 2024 तक हम इस देश को जो है ना बदल देंगे, हम भारत को जो है न केवल समृद्धशाली बनाएंगे और दीर्घायु बनाएंगे, बल्कि विश्व गुरु के रूप में इसे स्थापित भी कर पाएंगे। जरूर जरूर करेंगे। Now open for question answers. I will appreciate कि यदि आप जो है मुझे जो है ना घेरने वाले प्रश्न पूछेंगे तो मुझे इस पॉलिसी को और रिफाइन करने में, ये एक सोच है, ये एक तरीका है। हम जितने इस पर वार्ता करेंगे, जितना इस पर सोच विचार करें, हम और रिफाइनमेंट ला पाएंगे। आओ हम सब मिलके ऐसी व्यवस्था सही मायने में जमीन पर हम अपने भारतवासियों को इस आजादी के उत्सव में सही आजादी की प्रॉमिस करें और भारत एक सही रूप से आज एक विश्व गुरु, जो विश्व में न केवल जो है हेजेमनी करेगा, बल्कि वो विश्व शांति का द्योतक होगा, विश्व ज्ञान का द्योतक होगा, और हम एक बहुत अच्छे ग्लोब, एक बहुत अच्छे विश्व को निर्माण कर पाएंगे जहां पर ये नेगेटिव टेंडेंसीज सरवाइव नहीं करेंगी। और भारत का जो मॉडल है वो द्वारा अपनाया जाएगा और यह पूरा ग्लोब जो है वो शांति का टाप। भी दुष्टता वाली व्यवस्थाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में भी लिखी हुई हैं, वो आताताई बर्बाद पूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा धर्म के साथ, धर्म के लिए धर्म युद्ध करना जो गीता की सिखलाई है, वो सब जो है सब जगह वो मां काम करेगी और हम सही हालत में सही तरीके से एक अच्छे भारत
कुछ कुछ बात आप बोलना की जरूरत है। ये तो बहुत मोटिवेशनल बात हो गया, आपका बहुत क्या अच्छा है। कहना? अच्छा बलराम जी, हाँ आप हाँ, ये सहमत हैं? मोटिवेशनल है, रियली रिक्वायर्ड, दिस टाइप ऑफ माने थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। हम लोग भारत को इसे देखने चाहते हैं। ये 37 साल की पुलिस सेवा का निचोड़ है और कहीं ना कहीं कॉस्मिक ज्ञान इसमें और वही मार्गदर्शी सिद्धांत की देन। इसलिए आप एक चीज पाएंगे, आप कभी कोई कंपन नहीं पाएंगे, कोई आपको उसमें संदेह जैसी कोई चीज नहीं दिखेगी। जो चीज हमें नहीं, मुझे मालूम रहता है कि 2 या 3 दिन में उसका कोई ना कोई कॉस्मिक डाउनलोड मुझे मिल जाएगा, समस्या व्यवस्थित नहीं करती। क्या डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर बीएम मिश्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राकेश गुप्ता, आप कुछ कहना चाहते हैं? यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो चलिए, मेरे ख्याल से इस सेशन को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं, ठीक है। कृष्णों के बारे में आप विचार करते रहिए। अगले सेशन में पहले पुराने सेशन के जो है ना प्रश्नों को अपन टेकअप करें, तो आप बिल्कुल उसमें अच्छे ढंग से जो है ना, आपके पास 24 घंटे का समय है, आप बिल्कुल सोच विचार कर और क्वेश्चन को जवाब देने वाली बात नहीं है, विचारण करके जहां पर कि कोई ऐसा तर्क जिस पर और विचारण की जरूरत है और रिसर्च की जरूरत है, तो वी वर्क, बट वी आर कमिटेड कि ये तो जमीन पर होके रहना है। क्यों? हम आज के नेताओं को इन्हीं के गेम में बिना चुनाव प्रचार के हराएंगे, ये मैथिली शरण गुप्त का कमिटमेंट। जरूर, वी आर गोइंग टू अचीव दैट। हाँ सादा जी, आप जरा जोर से बोलिए। मैं बोला वी आर गोइंग टू अचीव दैट। नहीं, सुना ही नहीं दिया। मैंने कहा हम ये जरूर अचीव करेंगे, जरूर जरूर। हो सकता है माइक्रोफोन में कुछ हो। आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने इतनी अच्छी बात कही। डॉक्टर पीएम मिश्रा, बिल्कुल सहमत हैं और बहुत जल्द अचीव करेंगे, जैसा सादा जी ने बताया बोला है, बिल्कुल सक्सेस। और खर्ची विहीन चुनाव व्यवस्था के साथ उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की और आवश्यकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। शैक्षणिक योग्यता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप सब लोग की शुभकामनाओं से हम लोग जो है ऐसी व्यवस्थाओं के जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। मिस्टर राकेश गुप्ता, मेरे ख्याल से शायद किसी कारण से वो इस समय हमारे, नहीं तो हम उनके व्यूज सुनना चाहते थे। तो यदि अभी कोई प्रश्न आपके उसमें नहीं है कि आप अगले 24 घंटे में इस विषय के ऊपर मंथन करिएगा और कल करेंगे, उसमें कल पहले 15 मिनट हम जो है इसी खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो है, जो कल का टॉपिक है वो उस पर चर्चा है। मैंने अगले 4 दिनों के टॉपिक आप लोगों को इंटीमेट कर दिए हैं, आपने नोटिस में उनको देख लिया होगा, तो कृपया उसे नोटिस पे देख लें। एक अच्छी शुरुआत हमने की है। हम आप सब लोगों
कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़िए और हर व्यक्ति को अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों, और यह कार्रवाई यदि हम 9 दिन तक करते हैं तो एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना होगा। और यदि वो ऐसा संकल्प के साथ करता है तो 9 दिन में हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और जब 100 जाकर शंखनाद करेंगे, दीपक जलाकर अंधकार दूर करेंगे, क्राइम फ्री भारत के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे वीडियो चलाएंगे, तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि हमारे माननीय नेता जी वो जागेंगे और जागृत होकर उसे अमली जामा पहनाने के लिए आगे आएंगे। हमारा डिटर्मिनेशन उन्हें उन्हीं के गेम में हराने के लिए तैयार है। अधिकांश जब्त होंगी और हम बिना किसी चुनाव प्रचार के अपने लोगों को न केवल बल्कि 365 दिन विधानसभा और लोकसभा को चलाकर वह अंग्रेजों के जो नियम कानून और मूल परिवर्तन कर सही मायने में भारत को जो है आजादी भी दिलाएंगे और सही मायने में भारत को निरोगी बनाएंगे, भारत को दीर्घायु बनाएंगे। आओ हम सब मिलके ऐसी व्यवस्था जमीन पर उतारें, अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी लोगों जोड़ें। जब हम प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं तो फेसेट्स होते हैं, हम किसी जाति के हैं, हम किसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम किसी प्रोफेशनल संगठन के भी हिस्से हैं, हम तो हमारे बहुत सारे जो है पहलू हैं और उन पहलू से सैकड़ों लोग इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने जुड़े हुए व्यक्तियों में काम करेंगे तो हमारे काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, हमारी सेल्फ एस्टीम बिना किसी जो हम तो ये फायदा लेंगे ही और अपने से जुड़े लोगों को भी ये फायदा जो है एक ऐसी व्यवस्था एनर्जी लेवल पे कायम करेंगे जिसमें हमें कोई नेगेटिविटी नहीं करना, ना हम कोई दौड़ फोड़ करेंगे, ना हम कोई चक्का जाम करेंगे, ना ही हम कोई रेल रोको करेंगे, ना हम दिल्ली जाएंगे होंगे, ना शाहीन बाग होगा, ना गड़बड़ियां होंगी और हमारा ऐसा कोई काम नहीं होगा होगा। तो इसमें पूरे 137 करोड़ लोग हर जाति के जुड़ पाएंगे और सही मायने में जो है एक अच्छे भारत का हम निर्माण कर पाएंगे, जहां न केवल निरोगी और दीर्घायु होंगे बल्कि सही मायना में शायद जिस आत्मा ने जन्म लिया, जिस स्पिरिचुअल कार्य के लिए आत्मा ने जन्म लिया है, शायद हम उसे भी पूरा कर। तो डॉक्टर हाँ बोले आदेश। मिस्टर शारदा जी, आप सहमत हैं क्या? पूरी तरह से सहमत है हम। शारदा जी, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन? ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। कंक्लूडिंग रिमार्क आपने ऑलरेडी दे दिया है। आप सभी को धन्यवाद देते हुए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए हम आप सब देते हैं और मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि हमारा ये अभिनव प्रयोग के रूप में अवतरित होगा और हम एक इससे बड़े मकसद के लिए कामयाब होंगे। और ये एक कॉस्मोस का मकसद है, लिहाजा कॉस्मोस की एनर्जी हम सब लोगों को जोड़ने में और हम सब लोगों को आगे
देगी। इस भावना के साथ जो है आज का सेशन हम समाप्त घोषित करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।